भैया क्या बात कर रहे हो आप, क्या उपमा दोगे आप? मोक्ष के लिए किसकी उपमा दी जाएगी? है निरुपमेय है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी उपमा दी जा सकती हो मोक्ष के लिए। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी तुलना की जा सकती हो मोक्ष सुख के लिए कि साहब कुछ तो बताओ। अरे क्या बात बतलाएं आप, मोक्ष सुख की किसी तुलना की बात कर रहे हो। जगत में एक सुख की तुलना के लिए दूसरे सुख का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है। मैं यदि आपसे पूछता हूं आम खाने में कैसा सुख आता है, बतलाओ आम का स्वाद कैसा है, आम का आनंद कैसा है? क्या एप्पल खाने जैसा या अनार खाने जैसा या अंगूर खाने जैसा? एक विषय की तुलना दूसरे विषय के आधार पर नहीं की जा सकती है। एक विषय का कंपैरिजन दूसरे विषय के आधार पर नहीं हो सकता है, तो वो तो विषयातीत है सिद्ध भगवान का सुख। अतीन्द्रिय आनंद है सिद्ध भगवान का सुख। सिद्ध भगवान के सुख की तुलना जगत के किसी भी प्रकार के सुख से नहीं की जा सकती है। निरुपमेय है, अनंत सुख है और अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रिय जन्य सुख की जाति ही नहीं है। सिद्ध भगवान का सुख कैसा होता है, सिद्ध भगवान के सुख कितना होता है, सिद्धों का आनंद कैसा होता है, कुछ एक थोड़ा सा आइडिया बतलाऊं मैं आपको सिद्ध भगवान के सुख के संदर्भ में। सिद्ध भगवान का किस तरह का आनंद होता है सुनो। चक्रवर्तियों का नाम सुना है आपने? चक्रवर्तियों की खीर के बारे में जाना सुना है? अरे भाई साहब क्या ठाठ है चक्रवर्ती के तो। 6 खंड की विभूतियाँ, 96,000 रानियाँ, घोड़े, हाथी, रत्न, ये वो सब, स्वर्ग के इतने इतने देव, रक्षा करने वाले 14 रत्न, 9 निधियाँ, गजब के ठाट बाट हैं भाई साहब। चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती। अरे सुन चक्रवर्ती, ऐसा एक नहीं, चक्रवर्ती कितने होते हैं ये बता? कि बोले 12। बोले 12 के 12 चक्रवर्तियों के सुख को मिला ले। अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे 12 नहीं, भूतकाल में जितने चक्रवर्ती हुए हैं सारे चक्रवर्तियों के सुख को इकट्ठा कर लो। भविष्य में जितने चक्रवर्ती होंगे सारे चक्रवर्तियों के आनंद को इकट्ठा कर लो। अच्छा, अरे चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्तियों के अलावा नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, जितने जितने महापुरुष हैं सारे महापुरुषों के इंद्रिय जन्य सुखों को इकट्ठा करो। और सुनो, चक्रवर्ती से अनंत गुना इंद्रिय जन्य विषयों को भोगते हैं भोग भूमि के जीव। नेमिचंद्राचार्य देव ने लिखा, मैंने कालचक्र वाली पुस्तक में रेफरेंस दिया, चक्रवर्ती से अनंत गुना भोग भोगते हैं भोग भूमिया जीव। सारे भोग भूमिया जीव, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, जितने जीव हैं भूतकाल में जितने हुए हैं, वर्तमान में जितने हैं, भविष्य में जितने होने वाले हैं, सबके सुख को इकट्ठा कर लो। बोले जितने इंद्रादिक हैं, स्वर्ग के वैमानिक देव हैं, ग्रैविक आदि तक के देव हैं, सबके इंद्रिय जन्य सुखों को मिला लो, भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के। इन सब के सुख को इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके उससे, ध्यान देना, उस सुख से जितना आगे है, उस सुख से विलक्षण जाति का, विशिष्ट शब्द है, महत्वपूर्ण है, इन सब सुखों से विलक्षण जाति का अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान प्रति समय भोगते हैं। क्या सोचते हैं कुछ? क्या है सिद्ध भगवान? क्या होते हैं सिद्ध भगवान? क्या आनंद है सिद्ध भगवान का? कैसे, कैसा सिद्ध भगवान? हो क्या आनंद है भाई साहब। अनंत सुख है, अनंत सुख है, अनंत सुख है। और सुनो, गजब की बात कहता हूं, वही सिद्धों जैसा सुख, वही सिद्धों जैसा आनंद, वही सिद्धों जैसे आनंद की कणिका अभी आपके जीवन में जागृत हो सकती है। क्या कर ले आत्म ध्यान, परमात्म बन जाइए। कर लो अपने आत्म तत्व का ध्यान, कर लो अपने आत्म तत्व का स्मरण, ले लो अपने आत्म तत्व का अवलंबन, जानो अपने आत्म तत्व को, जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। वही सिद्ध जैसा आनंद अभी इस पंचम काल में बैठे बैठे उस आनंद का उपभोग कर सकते हो आप, उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले सकते हो आप। ये विलक्षण जाति का सुख, ये विलक्षण जाति का आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। समझो, सीखो, जानो, गहराई में उतरो थोड़ा सा। सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा,
सिद्ध सी सभी की। अरे भैया हमारे में भी वही आत्मा है, वैसा ही आत्मा है जैसा महावीर भगवान का है, वैसा ही आत्मा है जैसा आदिनाथ भगवान का आत्मा है, वैसा ही अनंत सुख भविष्य में प्रकट करेंगे, लेकिन उसकी कणिका, उसका सैंपल अभी प्रकट किया जा सकता है, अभी वो आनंद लिया जा सकता है। अरे भैया वचनातीत है, शब्द नहीं है हमारे पास में, शब्दों में वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जिनागम में दो बातें आती हैं जिनका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो। नंबर 1, निगोदिया जीव के सुख का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, दुख का, निगोदिया जीव के दुख का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, और सिद्ध भगवान के अनंत सुख का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। वर्णन करो निगोदिया जीव का, वर्डलेस है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, शब्द ही नहीं है आपके पास में, शब्दों से वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। दुख को कौन बतलाए, मेरे सर दर्द हो रहा है, मैं उसको कैसे बतलाऊं भाई साहब, बतला ही नहीं सकता हूं। निगोदिया जीव अनंत दुखी है, वर्णन करो भैया निगोदिया जीवों के दुखों का। सुनो, तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन तो कर सकते हो, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नाक में कीलें ठोक दी, इधर से रस्सी निकाल दी, पैरों में ठोक दी है, उनके नाल ठोक दी जाती है, कितना वर्णन कर दोगे आप दुखों का। निगोदिया का वर्णन करो दुखों का, क्या करोगे, है ही नहीं, है ही नहीं। श्वास, एक श्वास में 8-10 बार एक आधी लाइन कह करके दौलत राम जी छुट्टी पाली। निगोदिया जीवों के बारे में क्या कहें भाई साहब। टोडरमल जी का वाक्य है, उनके दुख, एकेंद्रियों के दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। और सिद्ध भगवान के सुख के बारे में बोलो, आनंद 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 आनंद, कि नहीं कुछ तो बताओ। अरे क्या बताएं, वे ही भोगते हैं। यदि उस आनंद का थोड़ा बहुत भी यदि आपको अंदाजा लगाना है, अनुभव करना है, तो ये तत्वज्ञान एकमात्र सहारा है, ये जिनवाणी एकमात्र सहारा है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी का सहारा लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आप का अनुभव किया जा सकता है, आनंद का अनुभव किया जा सकता है। सुख बाहर में नहीं है, सुख अंदर में है, सुख विषय भोगों में नहीं है, सुख शांति कहीं नहीं है। सिद्धों के जो अनंत सुख प्रकट हुआ है वो अनंत सुख बाहर से नहीं आया है। सिद्ध भगवान एसी में नहीं बैठते हैं, सिद्ध भगवान कूलर नहीं चलाते हैं, सिद्ध भगवान के वहाँ ठंडी ठंडी हवा का आनंद नहीं है, सिद्ध भगवान को वहाँ लड्डू पेड़े खाने पीने को नहीं मिल रहे हैं, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, फिर सुख कैसा है। बोले आत्मा का आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख है। क्या ये कुछ सुख है, अंदर का आनंद अंदर से आता है भाई साहब।